अगर आपका पेड़ पौधों या पशु पक्षियों में लगाव है या इस क्षेत्र में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है तो आपको कृषि क्षेत्र में अपनी पढ़ाई करनी चाहिए, क्योंकि इस क्षेत्र में आप अपना एक बेहतरीन कैरियर बना सकते हैं। और ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद आप इस फील्ड में सरकारी नौकरी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, जो कि कृषि क्षेत्र से संबंधित एक सरकारी नौकरी है, जिसके बारे में सभी जानकारी आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपके साथ साझा करेंगे। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, जिसे हिंदी में कृषि पर्यवेक्षक कहते हैं, यह सरकार द्वारा आयुक्त एक ग्राउंड लेवल का कर्मचारी होता है। इसका कार्य किसानों की कृषि संबंधित सहायता करना होता है। कृषि पर्यवेक्षक के कार्य, भारत में कृषि संबंधित जो रिसर्च सेंटर चल रहे हैं उनमें जो रिसर्च होती है, नई नई तकनीक विकसित की जाती है, उन तकनीकों को प्रयोगशाला से किसानों तक पहुंचाने का कार्य कृषि पर्यवेक्षक का होता है। और इसके साथ ही किसानों को जमीन, पेड़ पौधों और फसलों में लगने वाली बीमारियों के बारे में बताना, उनमें कौन सी उन्हें दवाई, कौन सा खाद यूज करना चाहिए, इसके बारे में जानकारी देने का कार्य भी कृषि पर्यवेक्षक का होता है। और किसानों को सरकारी खाद, बीज मुहैया करवाना और उनके लिए सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजनाओं और स्कीमों को लागू करना, उनके बारे में किसानों को बताना, वे किस तरह उनका लाभ उठा सकते हैं, इन सभी कार्यों में किसानों की सहायता करने का कार्य कृषि पर्यवेक्षक का होता है। कृषि पर्यवेक्षक का वेतन, दोस्तों, कृषि पर्यवेक्षक के रूप में सिलेक्ट होने के बाद कैंडिडेट का 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होता है, जिसमें उन्हें 13,000 से 18,000 के बीच में प्रति माह सैलरी मिलती है। और फिर 2 साल के बाद कैंडिडेट को 20,000 से 25,000 रुपए के लगभग प्रति माह सैलरी मिलती है। कृषि पर्यवेक्षक बनने के लिए योग्यता, दोस्तों, कृषि पर्यवेक्षक बनने के लिए कैंडिडेट का एग्रीकल्चर फील्ड से 12th पास होना चाहिए, लेकिन कुछ राज्यों में कृषि पर्यवेक्षक के लिए एग्रीकल्चर फील्ड से ग्रेजुएशन पास किए कैंडिडेट की भी भर्ती की जाती है। और इसके साथ ही कैंडिडेट की आयु सीमा 18 से 40 साल के बीच में होनी चाहिए, जबकि ओबीसी वालों को 3 साल की और SC/ST वालों को 5 साल की आयु में छूट भी दी जाती है। कृषि पर्यवेक्षक भर्ती प्रक्रिया, इसमें सबसे पहले लिखित परीक्षा होती है, जिसके बाद कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। लिखित परीक्षा में 300 नंबर के 100 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें जनरल हिंदी के 45 नंबर के 15 प्रश्न, जनरल नॉलेज और हिस्ट्री के 75 नंबर के 25 प्रश्न, जिसमें आपके राज्य से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, एग्रोनॉमी के 60 नंबर के 20 प्रश्न, हॉर्टिकल्चर के 60 नंबर के 20 प्रश्न और एनिमल हस्बेंड्री के 60 नंबर के 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। यह 2 घंटे का पेपर होगा और इसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है, जिसे पास करने के बाद कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है, जिसमें कैंडिडेट को अपनी 10th, 12th और ग्रेजुएशन की मार्कशीट, कोई अदर कोर्स या डिप्लोमा किया है तो उसका सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, 4 फोटो और अपना एडमिट कार्ड लेकर जाना जरूरी होता है। तो दोस्तों, बात करें कि आप एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के लिए कैसे अप्लाई करेंगे। सभी राज्यों में एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की अलग अलग समय पर अलग अलग वैकेंसी निकलती रहती है। तो आज इस वीडियो में राजस्थान कृषि पर्यवेक्षक के लिए कैसे आप अप्लाई करेंगे, तो इसके लिए आपको गूगल पर सर्च करना होगा rsmssb.rajasthan.gov.in। इसके बाद राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पर साइड में आपको एक न्यूज़ का ऑप्शन दिखाई देगा, आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट का एक और ऑप्शन दिखाई देगा। इस पर क्लिक करने के बाद एक न्यू पेज ओपन होगा और यहीं पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि राजस्थान में एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की वैकेंसी निकली हुई है। आपको इस पर क्लिक करना है। इसके बाद दोबारा से एक नया पेज ओपन होगा। यहाँ पर आप इस वैकेंसी से रिलेटेड सभी जानकारी देख सकते हैं। इसके बाद आपको अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करना है और फिर से एक न्यू पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा और जिसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा, जिसे आप भर सकते हैं। और इसी प्रकार आप अपने राज्य की वेबसाइट पर जाकर अपने राज्य में चल रही एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या आप अपने राज्य का नाम हमें नीचे कमेंट करके बताइए, हम आपको आपके राज्य की वेबसाइट बताएंगे जहां पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों, जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो आपको कुछ एप्लीकेशन फीस भी देनी होगी, जो कि जनरल कैटेगरी वालों के लिए 450 रुपये
ओबीसी वालों के लिए 350 और SC ST वालों को 250 रुपये फीस होती है, जो कि आपको ऑनलाइन ही जमा करनी होती है। तो दोस्तों ये एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। अगर आपने अपनी 12th कंप्लीट कर ली है एग्रीकल्चर फील्ड से तो आप इसके लिए तैयारी कर सकते हैं। इसलिए हम आपके लिए कुछ बेस्ट बुक्स ढूंढ कर लाए हैं, जिनके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां पर जाकर चेक कर सकते हैं। और दोस्तों अगर इससे रिलेटेड आपका कोई भी प्रश्न है तो आप हमें नीचे कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने उन दोस्तों में शेयर कीजिए जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं। और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा।